Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज हम एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। सबसे पहले आप रेफरेंस क्या है ये जाने। रेफरेंस का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। याद रखिए, हम प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? हम प्रोनाउन नाउन के लिए लगाते हैं। जिस तरह इस जुमले में है, आई कॉल्ड अहमद, मैंने अहमद को कॉल किया, बट ही डिड नॉट अटेंड द कॉल, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं किया। अब यहां ये जो ही है, ये मैंने किसके लिए लगाया है? ये मैंने अहमद के लिए लगाया है। अहमद क्या है? तो जो नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट, और इसको रेफरेंट भी कहते हैं, रेफरेंट। और जो प्रोनाउन हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं रेफरेंस, या इसको हम एनफर भी कहते हैं। एनफर भी हम इसको कहते हैं। तो याद रखिए, हम प्रोनाउन नाउन के लिए लगाते हैं। अब जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, अगर प्रोनाउन पहले आ जाए और अगर नाउन पहले आ जाए और प्रोनाउन बाद में आ जाए, तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस क्या है? अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला रेफरेंस। यानी जब प्रोनाउन बाद में आ जाए, किस चीज के लिए? टू एन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एंटिटी, उस चीज के लिए जो पहले से इंट्रोड्यूस हो। यहां अहमद पहले से इंट्रोड्यूस है, तो मैंने अहमद के लिए ही लगाया। तो ये जो ही है, ये रेफर करता है अहमद की तरफ। तो ये जो ही है, ये रेफरेंस है। या यहाँ ये जो ताल्लुक है, इसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पहले नाउन लगाते हैं और बाद में प्रोनाउन लगाते हैं। तो जब नाउन पहले आ जाए और प्रोनाउन बाद में आ जाए, ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखिए, आई डोंट लाइक द बुक, मुझे ये किताब पसंद नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज बोरिंग, क्योंकि ये बोरिंग है। अब यहां मैंने जो इट लगाया, ये मैंने बुक के लिए लगाया। तो बुक एक चीज है, रेफरेंट है, ये इंटेसिडेंट है, ये एक चीज है, एंटिटी है। तो जब चीज का पहले से जिक्र हो और बाद में आप उसके लिए जमीर लगाएं, आप प्रोनाउन लगाएं, तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। अब कैटाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या है? कैटाफोरिक रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जिसमें प्रोनाउन पहले आ जाए और इसकी जो रेफरेंट है, जो एंटेसिडेंट है, जो नाउन है, वो बाद में आ जाए। ये ज्यादातर पर हम कॉमन या नॉर्मल स्पीकिंग और रीडिंग में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जितने नॉवेल्स है, पोइट्री, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी अगरचे कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी एक रेफरेंस इस तरह है। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या है? अ रेफरेंस टू अ सब्सिक्वेंट एंटिटी, यानी एक रेफरेंस, यानी एक प्रोनाउन का इस्तेमाल बाद में आने वाले नाउन के लिए। इस सूरत में हम प्रोनाउन को पहले लगाते हैं और नाउन को बाद में लगाते हैं। इस तरह एक जुमला है, शी डिडंट कम, वो नहीं आई। क्यों? बिकॉज नाजिया वाज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। अब यहां सबसे पहले मैंने शी लगाई, जो रेफरेंस है, रेफरेंस पहले आया और बाद में सब्सिक्वेंट जो एंटिटी है वो आया। जो चीज, जो हस्ती की तरफ इशारा किया जाता है, वो बाद में आ गया। तो यहाँ ये जो शी है, ये नाजिया के लिए इस्तेमाल किया गया, और यहां शी से मुराद नाजिया है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई, बिकॉज नाजिया वाज सिक, क्योंकि नाजिया बीमार थी, यानी क्योंकि वो बीमार थी। तो ऐसे अगर कॉमन नहीं है, लेकिन इस रेफरेंस को हम कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। इसको आप सीख सकते कैटेगरी से, कैटलॉग से, जो बाद में आता है। लिस्ट एक चीज दूसरे के बाद आ जाता है। तो आपने इससे याद करना है कि कैटाफोरिक में नाउन बाद में आ जाता है, एनाफोरिक में नाउन पहले आ जाता है। दूसरा एग्जांपल है, आई डिड नॉट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों? द बुक इज बोरिंग, क्योंकि ये किताब बोरिंग है। तो यहां मैंने दिस को किताब के लिए लगाया, लेकिन ये पहले आया है, रेफरेंस पहले आया है,
और ये जो एंटेसिडेंट है, रेफरेंट है, या इसको हम कहते हैं सिंपली एंटिटी, जो हस्ती है, जो चीज है, वो बाद में आया, तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। याद रखिए, एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस ये दोनों काइंड है एंडोफोरिक रेफरेंस के। एंडोफोरिक रेफरेंस, एंडोफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एंडोफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें एंटीसीडेंट टेक्स्ट के अंदर मौजूद हो। यहां ये जो एंटीसीडेंट है ये टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, और यहां भी मौजूद है, और पिछले जो दो एग्जाम्पल थे उसमें भी एंटीसीडेंट मौजूद हुए। कभी कभार इस तरह भी होता है कि एंटीसीडेंट, ये जो नाउन होता है, ये जुमले में या पूरा पैराग्राफ में मौजूद नहीं होता, तो फिर उस रेफरेंस को हम कहते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंस। एक्सोफोरिक रेफरेंस। तो अगर आप चाहते तो मैं एक अगला वीडियो बना सकता हूं एक्सोफोरिक रेफरेंस के बारे में, लेकिन इसके लिए आपने खूबसूरत कमेंट करना है और रिक्वेस्ट करना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।